हाय। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी सांकेतिक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव था। उस गांव में बड़ा ही एक प्यारा सा व्यक्ति रहता था जो भगवान की बहुत ध्यान भजन पूजा करता था। ईश्वर में उसका बड़ा गजब का विश्वास था कि मेरी हर मुसीबत में ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई। बड़ी मुसीबत थी, हर कोई मुसीबत में था, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लोगों ने कहा, उसके घर वालों ने कहा कि भाई बाढ़ आ गई है, अब इस जगह को, स्थान को छोड़ और सुरक्षित जगह पर चला जा। उसने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, ईश्वर मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन सबको अपनी जान प्यारी होती, तो घर वाले सारे भाग खड़े हुए। वो व्यक्ति वहीं अटका रहा और वो लगातार भगवान को पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा। इतने में वहां पर से उसके जो पड़ोसी थे, गांव के दूसरे लोग, वो भी नाव लेके गुजरे। उन्होंने भी उससे कहा कि भाई इस नाव में बैठ जा, जान बच जाएगी, क्यों यहाँ पर लगातार काम कर रहा है, इस तरीके से भगवान को याद कर रहा है, भगवान को वहां आगे जाके याद कर लेना। उसने कहा नहीं, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, भगवान खुद आएंगे और मेरी नैया पार लाएंगे, मेरे जीवन को बचाएंगे। उसने एक न सुनी। पानी बढ़ता जा रहा था और बढ़ते 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 घर की दीवारों के ऊपर तक आ गया। उसको जान बचाने के लिए छत पे जाना पड़ा। छत पे बैठ के भी वो लगातार भगवान को याद कर रहा था। इतनी देर में वहां पर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। हेलीकॉप्टर में जो सेना के जो बचाव दल के लोग थे, उन्होंने उसको रस्सी फेंकी। उन्होंने कहा कि भाई आजा। उसने कहा नहीं, भगवान खुद आएंगे और मेरी जान को बचाएंगे। अब ऐसे करते 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 फाइनली वो घर टूट गया और वो मारा गया। उसकी जब मृत्यु हो गई, वो ऊपर भगवान के द्वार पे पहुंचा, भगवान के दरबार में पहुंचा, तो उसने भगवान को जाते ही बड़ी शिकायत की, क्या प्रभु आप बड़े गजब के धोखेबाज हो, आप इसको धार्मिक तरीके से मत लीजिएगा, सांकेतिक कहानी है। तो आपने तो मेरे साथ बड़ा धोखा किया, मैं तो आपकी इतनी गजब की पूजा करता था, आप पर इतना विश्वास रखता था, आप तो मेरी जान बचाने को नहीं आया। भगवान ने बड़ा गुस्सा किया, ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। तेरे घर वालों के रूप में मैंने ही कहा था कि भाई चल यहां से निकल, तेरी जान बचाने के लिए तो कहा था। उन गांव वालों के रूप में मैं ही था, तेरी जान बचाने के लिए मैं दोबारा आया। हेलीकॉप्टर भी मैं ही चला के लेके आया था, तेरी जान बचाने के लिए तीसरी बार आया, लेकिन तू खुद मेरी कृपा को किसी भी तरीके से देखने को तैयार नहीं है। तू उसी रूप में देख रहा है जिस रूप में तू चाह रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। जो कहानी का ओवरऑल मंतव्य है वो ये कि ईश्वर आपके ऊपर हर वक्त कृपा कर रहा है, हर वक्त, हर तरीके से, और आपको जरूरत है कि उस कृपा को आप पहचान पाए, उस कृपा को स्वीकार कर पाए, धन्यवाद दे पाए। ठीक है, मैं जानता हूं आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बड़े गजब के मेहनती लोग हैं, और आप लगातार, आपने वो मोटिवेशनल कहानियां सुनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन सवाल ये है, कोशिश अगर सही ढंग से की जाए तो उनकी हार नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी जाकर शेर के पिंजरे में कूद जाए, उसको डंडा मारो और क्या मैं तो मोटिवेटेड हूँ संदीप माहेश्वरी जी से, और मैं तो कुछ भी करूंगा, बस मुझ में मोटिवेशन है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर आप काम करोगे तो आप बिना तैरे, अगर आप पानी में कूद पड़े कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुझे तो छप 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 करूंगा और पानी से बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पानी में आप डूबोगे ही डूबोगे। सवाल सिर्फ ये है कि जब कभी भी आप कुछ करने जाएं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार करना क्या है, करना क्यों है। ये दूसरा अगर प्रश्न आपका क्लियर हो जाए कि करना क्यों है, तो आपका आधा रास्ता क्लियर हो जाता है। करना कैसे है, ये तीसरा स्टेप है, और करना कैसे है उसके लिए मैं आपके साथ हूं। एमपी सेट लाइफ साइंस, जिसका टारगेट आपका दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर, उसके लिए 13 यूनिट का सिलेबस, और टारगेट आपका है कैसे भी करके 45 से 65% तक लगभग नंबर ले आया जाए। 100% नहीं ला रहे हम तो बड़े सिंपल से लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका फास्टेस्ट रिवीजन हो, क्वेश्चन आंसर आप ढेर सारे सॉल्व कर पाए, और इस सब को अगले 2 महीने के अंदर अंदर करने के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स की जो खास बात रहेगी वो ये कि फटाफट से आपके रिवीजन हो जाए। फटाफट रिवीजन के साथ साथ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट हैं, या जिनको आपको आना ही चाहिए, या आसपास जो दूसरे स्टेट्स की जो सेट हुई है उसमें जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, उनके लिए आप प्रैक्टिस कर लें। आप ये प्रैक्टिस कर लें कि लगभग 2 से 3 हजार क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, जिनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये जो इंटेंशन है उसके साथ हम आपके साथ काम करें। इस क्रैश कोर्स की शुरुआत करने से पहले हम एक वेबिनार रख रहे हैं जिसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन देंगे, और एक बड़ा सा डिस्काउंट, जिसके लिए ऑब्वियसली आप लोग बड़ा गजब का इंतजार करते हैं, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि हम कोचिंग भी करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिस्काउंट अनाउंस करेंगे। और ये डिस्काउंट पूरी तरह से संख्या पर बेस्ड होगा।
जितनी ज्यादा संख्या उतना ज्यादा डिस्काउंट, यानी कि जितनी ज्यादा संख्या उतनी कम फीस। तो मैं मानता हूं आपको इसकी जरूरत है, और ये एक मोटिवेशन है, ड्राइविंग फोर्स है आपके लिए कि आप कुछ गजब का जबरदस्त सा कर जाएं। तो आपका बहुत गजब का शानदार तरीके से इंतजार रहेगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। गूगल फॉर्म भरिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये वेबिनार आपका जीवन बदल सकता है।